अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा और जनूबी अमेरिका के मुल्क प्यूर्टो रिको के करीब वाक़या बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कौन नहीं जानता। इस समुद्री इलाके के बारे में मशहूर है कि यह दुनिया के पुरअसरार तरीन जगहों में से एक है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज़, कश्तियाँ और हवाई जहाज़ लापता हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम नाजरीन को बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत से आगाह करेंगे और बताएंगे कि इस पुरअसरार जगह में ऐसा क्या है जो दो हैकल समुद्री और हवाई जहाज़ों को निकल जाती है और इनका सुराग तक नहीं छोड़ती। इसके साथ साथ बरमूडा ट्रायंगल के हवाले से साइंसी नुक्ता नज़र पर भी बात करेंगे कि अब तक साइंसदान इस पुरअसरार मुकाम से मुताल्लिक क्या जान सके हैं और इस मुकाम से मुताल्लिक ऐसी कौन सी मिस्ट्री है जो आज तक साइंस भी हल नहीं कर सकी। नाजरीन, बरमूडा ट्रायंगल का रकबा बाज़ाब्ता तौर पर वाज़िया नहीं किया गया, मगर ऐसा माना जाता है कि यह 5 लाख स्क्वायर मील पर बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के दरमियान फैला हुआ है। साल 1918 में अमेरिकी बहरिया का USS साइक्लोप नामी जहाज इसी खित्ते में गुम हो गया था, जिस पर सवार 300 अफराद का कहीं कोई सुराग न मिल सका था। मगर उस वक्त लोगों ने इस पर ज्यादा तवज्जो न दी और उसे एक हादसा समझकर भुला दिया। ताहम बाद में ये ट्रायंगल 1945 में उस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज बना, जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले अमेरिकी फ्लाइट मिशन के 5 जहाज अचानक इस मुकाम पर आकर गायब हो गए। अमेरिकी हुकाम ने इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया, मगर तैयारों का मलबा या अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ इल्म ना हो सका। लोगों के तजस्सुस में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब न्यूज़ चैनल पर यह रिपोर्ट सामने आई कि इस फ्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से एक तैयारा भी गायब हो गया है। और मजीद हैरानी की बात यह है कि इस तैयारे का भी कोई सुराग न मिला कि वो कहाँ और कैसे गायब हो गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके बाद भी ऐसे बहुत से वाक़यात रूनमा होते रहे जिनमें हवाई जहाज़ और कश्तियाँ फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाया करती थी और इन वाक़यात का रुख बरमूडा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पुरअसरार मुकाम पर अब तक 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ और 20 से ज़ायद तैयारे गायब हो चुके हैं, जिनका मलबा या सुराग आज तक नहीं मिल सका, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में गुमशुदा जहाज़ों और तैयारों की तादाद सैकड़ों में बताई जाती है। इस इलाके के मुतालिक अपने ज़ाती तजुर्बात बयान करने वाले बताते हैं कि वहाँ जाते ही बहरी जहाज़ों की सिमत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं, जबकि पायलट्स का कहना है कि उन्हें अजीबो गरीब रोशनियाँ दिखाई देती हैं, जिनके बायस इंसान ये भूल जाता है कि समुंदर किधर है और आसमान किधर है, और इस सूरत हाल में खौफनाक हादसे से बचना मुमकिन नहीं रहता। बरमूडा ट्रायंगल के पुरअसरार होने से मुताल्लिक दर्जनों किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, जबकि इस जगह से मुताल्लिक कुछ अजीब व गरीब अफसाने भी सुनने को मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल पर किसी शैतानी ताकत का कब्जा है जो हादसात का बायस बनती है। ऐसे ख्यालात उस वक्त परवान चढ़े जब इस मौजू पर मुख्तलिफ मज़ामीन और किताबें शाया होना शुरू हुई। एक मारूफ मुसन्नफ चार्ल्स बर्लीट्स की 1974 में शाया होने वाली किताब द बरमूडा ट्रायंगल ने इस खित्ते को दुनिया भर में शोहरत दिलाने में अहम किरदार अदा किया। इस किताब में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुदरती और मावराई ख्यालात को जगह दी गई थी, जिसमें लोगों ने गैर मामूली दिलचस्पी ली। इस किताब की शोहरत का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि इसकी अशात के बाद मुख्तसर अरसे में ही इसकी 30 ज़बानों में 2 करोड़ से ज़ायद कापियाँ फ़रोख्त हुई थी। मावराए अक्ल ख्यालात से मुतासर लोगों का मानना है कि बहरा काहिल के शैतानी समंदर यानी डेविल सी और बहरा ओकियानूस के बरमूडा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है, जो ये जाहिर करती हैं कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा, और यह ताल्लुक रहमानी या इंसानी नहीं बल्कि शैतानी है, क्योंकि यहाँ बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं और दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कुतुब नुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों जगहों में मुतअद्दिद हवाई और बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं, और ज़्यादा अजीब बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज़ों को सफ़र करते देखा गया है जो सालों पहले गायब हो चुके थे। लोगों का मानना है कि इन दोनों पुरअसरार जगहों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें भी मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को तरोड़ मरोड़ कर निकल जाती हैं। और यही नहीं, बल्कि इनके दरमियान उड़न तश्तरियाँ भी देखी गई हैं, जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। अमरीकी मीडिया इस मुतालिक सामने आने वाले हक़ायक़ छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इन राज़ों को अफशा करने की जुर्रत की तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। हैरान कुन तौर पर इन दोनों जगहों को आवाम कदीम ज़माने से शैतान से मंसूब करते आए हैं, और यहाँ ऐसी कुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैर ख्वाह नहीं है।
खैर, इन अफसानों में कितनी सच्चाई है इस मुतालिक कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह हकीकत है कि दुनिया भर में बेशुमार अफराद इन बातों पर यकीन रखते हैं और बरमूदा ट्रायंगल और डेविल सी को शैतानी ताकतों के ज़ेर असर इलाके करार देते हैं। बरमूदा ट्रायंगल को अगर साइंसी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो यह इलाका दीगर समुद्री इलाकों की तरह एक आम सा इलाका ही मालूम होता है, क्योंकि साइंस इस जगह पर गैर मरई चीज़ों की मौजूदगी की नफ़ी करती है। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस मुकाम पर कुतुबनुमा की सुई 20 डिग्री की गलती जाहिर करती है और ऐसा समंदर में चंद और जगहों पर भी मुमकिन है। समुद्री जहाज़ चलाने के माहिर अफराद इस मसले को हल कर सकते हैं, चुनांचा कुतुबनुमा की गलती को पुरस्रार हादसों का सबब करार नहीं दिया जा सकता। 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री हल होने का दावा किया गया था। तहकीक के मुताबिक इस खित्ते के ऊपर फैले बादल मुमकिन तौर पर बहरी जहाज़ों और तैयारों की गुमशुदगी का बायस बनते हैं। माहिरीन की तहकीक में बताया गया कि ये बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं, जो हवाई बम की तरह काम करते हुए बहरी जहाज़ों को गर्क और तैयारों को गिरा देते हैं। अपने इस दावे की बुनियाद पर साइंसदानों ने नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस खित्ते का डाटा भी इकट्ठा किया, जिससे मालूम हुआ कि ये बादल इस मुकाम के ऊपर 32 और 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। इससे कबल मारूफ मुसन्निफ लैरी कश ने भी बरमूदा ट्रायंगल पर लिखी अपनी किताब में वजाहत की थी कि समंदर के ये इलाका अक्सर व बेशतर खौफनाक किस्म के तूफ़ानों की जद में रहता है और यहाँ तेज़ समुद्री हवाओं और तूफ़ानों के बायस मौसमी हालात ख़राब रहते हैं। इसके अलावा समंदर की तह भी मुसलसल रद्दोबदल के अमल से गुजरती रहती है। चुनांचे इन तमाम मौसमी और समुद्री हालात के पेश नज़र यहाँ बाकी समुद्री इलाकों की निस्बत हादसात ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा कई और समुद्री इलाकों में भी होता है। लिहाजा ये कोई पुरस्रार जगह, शैतानी ताकतों का मरकज़ या खलाई मखलूक की लिबार्टी नहीं है, बल्कि मामूल से हटकर मौसमी हालात का सामना करने वाला एक समुद्री इलाका है, जहाँ हादसात भी बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा पेश आते हैं। एक और तहकीक में यह ख्याल पेश किया गया कि समंदर की तह में मौजूद मैथीन या कुदरती गैस की मौजूदगी इन हादसात का सबब हो सकती है। इस गैस का अचानक अखराज जहाज़ों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और इसके बायस ही तैयारे और जहाज़ गायब हो जाते हैं, क्योंकि यह गैस हवा में दाखिल होकर तूफ़ानी कैफियत पैदा कर सकती है, जिससे तैयारे गिर जाते हैं। इसके बाद भी बेशुमार ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट्स शाया होती रहती हैं, जिनमें इन हादसात की वजह तंद और तेज़ हवाओं, ख़राब मौसमी हालात और बुलंद लहरों को ही करार दिया गया। मगर किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल या ऊंची लहरें ही इन जहाज़ों और तैयारों की तबाही का बायस बनते हैं, तो फिर आखिर इनका मलबा कहाँ जाता है।